फिर फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे औरों में कहाँ दम था के फिल्म के बारे में, जिसका अगर आपने ट्रेलर और जो कई सारे गाने इसके रिलीज किए गए हैं वो देखा है तो डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप इसकी टारगेटेड ऑडियंस हो जो इस तरीके के कंटेंट को थिएटर में जाकर के वो कहते हैं ना कि खाली बारिश वारिश हो रही हो तो 100% फील करते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि उन ऑडियंस को ये फिल्म अभी ही क्लियर करके बता दूं कि काफी ज्यादा पसंद आएगी, भले से ही फिल्म 2 घंटे 35 मिनट की लेंथ की क्यों ना हो। जी हाँ, फिल्म अच्छे खासे लेंथ की है, जिसके ट्रेलर को ही देख करके आपको फिल्म की पूरी कहानी का अंदाजा हो जाता है कि फिल्म की कहानी आपको क्या प्रेजेंट कर देने वाली है। यानी देखा जाए तो फिल्म का बस वो एंड का ट्विस्ट ही बच जाता है। अगर आपकी चॉइस नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर को लेकर के इस तरीके की फिल्म बनाने की हो, जो कि आज की तारीख में कंटेंट के नाम पर मुझे तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, भले से ही उन्होंने खाकी स्पेशल ऑप और क्या नाम था वो फ्रीलांसर जैसी सीरीज क्यों ना बनाई हो। क्योंकि उसी डायरेक्शन के साथ जब वो फिल्म को फिर से बनाने के लिए रिटर्न आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसी चीज को दिमाग में डाल ली कि वो एक ऑडियंस के लिए एक पारिवारिक और घरेलू फिल्म बना रहे हैं जो कि खास करके आशिकों के सीधे दिल पर जाकर के हिट करेगी। और जब से इसका ट्रेलर निकल कर आया तब से मेरी एक ही कंप्लेंट है इस फिल्म के डायरेक्शन को लेकर के कि ये थिएटर की फिल्म नहीं बल्कि एक टीवी सीरियल लगती है, जो मुझे पवित्र रिश्ता जैसे शो की भी याद दिलाती है। हालांकि बचपन में वो शो पूरा नहीं, लेकिन कुछ जो एपिसोड्स देखे हैं वाइब तो बिल्कुल वैसी ही निकल कर आती है। पुरानी वो कहते हैं ना कि गलियों को दिखा करके 90 के दशक को हमारे सामने रख रहे थे। और अगर उसमें उनकी प्रेजेंटेशन की बात करूं तो भाई साहब कहीं कहीं पर हिट एंड मिस वाला जो मोमेंट है वो तो मेकर्स के पल्ले में आता ही है, जिससे कि ऑडियंस पूरी तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मास और क्लास वाला ऑडियंस का जो फंडा होता है उसे मैं पूरी तरीके से हटा करके देखूं, क्योंकि ये फिल्म दोनों ही ऑडियंस की कैटेगरी में अपना बैलेंस 25% का बनाएगी। यानी उन लोगों को जो ये फिल्म बहुत ज्यादा स्लो लग रही है उनके लिए तो ये फिल्म पूरी तरीके से स्किप करने के ऑप्शन वाली ही है। और पुराने मेरे जैसे टाइम के लोग और इससे भी पुराने जो कि 80 या फिर 70 के दशक में आते हैं तो वो लोग ऐसी फिल्मों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर पहले आंधी, दाग या फिर कहूँ संजीव कुमार और राजेश खन्ना की कई सारी फिल्में बन रखी है, जिसमें ये फिल्म अगर कुछ स्पेशल करती है तो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन और तब्बू, जो मुझे लगता है कि मुंबई में ऐसे खाली बैठे थे कि नीरज पांडे ने आइडिया पिच किया होगा, वो भी एंड के एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसका पूरी फिल्म में एक ऐसा बबल बना करके रखा गया जो लास्ट में उतना भी पे ऑफ नहीं कर पाता। लेकिन फिर से कहूंगा कि कुछ लोगों के इस फिल्म की कहते हैं ना कि धीमी आंच पर लास्ट का वो ट्विस्ट इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा कि वो लोग इस पूरी फिल्म को ही बहुत ही ज्यादा अच्छा कहेंगे जो कि ये फिल्म। लेकिन मैं इस फिल्म में कुछ अलग होता हुआ अगर कहूँ तो वो पेस्टिंग तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेकर्स को फिल्म की कहानी के साथ उतनी अच्छी तरीके से खेलने ही नहीं आया। जिन्होंने इस फिल्म के गाने शायद मनोज मुंतशिर से लिखवा लिए, जिनकी तरफ से लिरिक्स में अच्छा काम कर दिया गया, लेकिन गानों की यानी कि कहूँ कुछ गानों की प्रेजेंटेशन उस लेवल की नहीं थी और उसे ही फिल्म में इतना ज्यादा स्ट्रेच कर सिर्फ उसी गाने का वो कहते हैं कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसके चलते बाकी जितने भी गाने थे मैं भूल गया। और इसके अलावा पूरी फिल्म सिर्फ तब्बू और अजय देवगन की नहीं, बल्कि आप अगर सोच रहे हो कि जिमी शेरगिल की है तो नहीं, जिमी शेरगिल इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो में है, जिनसे हटकर पूरी फिल्म साई मांजरेकर और जो शांतनु नाम के एक्टर है उनकी भी है। क्योंकि पास की पूरी स्टोरी जिसमें कृष्णा ने कुछ वासुदा के लिए किया था, वो चीजें क्या थी क्या नहीं, उसके बीच बेटी की शादी, खास करके तब जब मैं वो चीज इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। बाकी अगर मेरे ओपिनियन से अब मैं आपको बताऊं कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी, तो भाई साहब इतनी लंबी, वो भी कुछ सीन बिल्कुल भी ना दिखाते हुए, जिनमें मेकर्स चाहते थे कि आप पूरी तरीके से डूब जाओ, लेकिन वो चीज उतना कन्विंस नहीं कर पाती। चाहे बात जेल से अजय देवगन के बाहर निकलने की और वो शर्ट पहनने, चश्मा, ये सारी चीजें भाई स्लो कर दिखाई है, जिसमें बाकी कुछ भी और करने के लिए बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब नीरज पांडे इस तरीके के जॉनर में घुसेंगे तो फिल्म ऐसी ही बनेगी। हालांकि उनका जॉनर थ्रिलर का है, जिसमें वो अभी के लिए तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जबकि ये कंटेंट ड्रामा के इस जॉनर में अच्छी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, फल फूल सकता था। और ऊपर से अजय देवगन के वो फेमस दिल वाले फिल्म के डायलॉग पर ही एक फिल्म का टाइटल रख लेना इसी बात को बताता है कि फैंस जाकर के इस फिल्म को थिएटर में सेलिब्रेट करे, क्योंकि अजय देवगन कुछ अलग वैरायटी के साथ उनके फैंस को ये दिखाना चाहते थे कि वो ऐसे जॉनर में भी अब भी एक्टिंग कर सकते हैं, जो कि हाँ उन्होंने की भी है। लेकिन जब फिल्म में करने के लिए ही कुछ ना हो तो ऐसी फिल्म में टाइम पास के हिसाब से ही बनती है, जिसे मैं आपको सलाह दूंगा कि थिएटर में तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज की तारीख में वो भी ऐसे कॉम्पिटिशन में फिल्म घर पर बैठकर देख लो, काफी ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि मेकर्स की तरफ से बिल्कुल भी ना एफर्ट डालते हुए, जो मुझे ट्रेलर में थोड़े बहुत लग भी रहे थे, खास करके डायलॉग के ही माध्यम से, तो वो थिएटर में हिट नहीं कर पाते। जिनमें जैसे कि मैंने कहा, भले से ही कोई भी एक्टर्स कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों ना कर ले, लेकिन अगर पास में ही आपने कुछ अच्छा नहीं बुना हो तो फिर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बन पाता। जिससे अगर मैं हॉटस्टार पर कोई सीरीज आई थी ग्रहण नाम की, उससे कंपेयर करूँ तो वो फार बेटर है। हालांकि वो सीरीज है, लेकिन फिर भी उस सीरीज ने अपनी वो कहते हैं ना कि पकड़ बना करके रखी थी, और फिर जब अंत निकल कर आता है तो मैं वीर ज़ारा वाली दुनिया में खो गया था। लेकिन औरों में कहाँ दम था का एंड बस उन चीजों को हल्के से छूता है, जिसकी मेकर्स ने बहुत ज्यादा हाइप बना दी। बट भाई साहब नहीं, तुमसे ना हो पाएगा वाला हिसाब मेरी नजर में इस फिल्म को कहीं ना कहीं ले डूबता है, जिस पर खुद मेकर्स भी श्योर नहीं थे। इसलिए वो लोग इस फिल्म की रिलीज को लेकर के इतना ज्यादा डर रहे थे कि कब रिलीज करे, और जबकि उन्होंने फिल्म रिलीज की है तो थिएटर खाली सन्नाटा।
जिस दर्द से मुझे लगता है कि फिल्म के मेकर्स उभर नहीं पाएंगे। यानी ये फिल्म अजय देवगन को तब करनी चाहिए थी जब उनका करियर काफी ज्यादा वो कहते हैं ना कि गर्दिश के सितारों में हो, जहाँ पर एक्टर काफी अच्छा कंटेंट देने के बाद इस तरीके के कंटेंट से ऑडियंस का वो कहते हैं ना कि दिल बहला सकता है। लेकिन ये फिल्म अनफॉर्चुनेट इसकी लेंथ के चलते वो मैजिक बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाती। जिसे अब अगर मैं सीधे कैटेगरीज वाइज बांटूं तो मास ऑडियंस के लिए ये फिल्म सिंपल सी बी की कैटेगरी की है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स भी इस फिल्म को बी की कैटेगरी में ही रखेंगे, जिनसे उतना भी ज्यादा एग्री ना करते हुए मैं इस फिल्म को बी माइनस की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इस जॉनर के कंटेंट को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है 70, 60, 90 और 80 तक के दशक की फिल्मों को देख करके, जहाँ पे बस मुझे यही देखना था कि इस बार अजय देवगन और तब्बो की ये जोड़ी जो बड़े पर्दे पर देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर भी क्या वो मैजिक रिक्रिएट हो भी पाता है या नहीं। बट सॉरी, कुछ पोर्शंस में अगर वो चीजें हो रही है तो फिल्म मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। और ये फिल्म भी मेरे ओपिनियन में बिल्कुल वैसी ही है जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।